हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा आगाज हो चुका है, जिसे एमएसटी ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं, जिसको एसटीपीआई और अपेरी डिपार्टमेंट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और एमएसटी ब्लॉकचेन इथेरियम बेस ब्लॉकचेन है, जो कि इथेरियम के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करके नया ये ब्लॉकचेन डेवलप की गई है। और ये उन लोगों के लिए ब्लॉकचेन बनाई है जो व्यक्ति आज तक भी किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर नहीं बने हैं। तो ये ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन, उन भाई, उन व्यक्ति, उन इंडियन लोगों के लिए मौका दे रही है इसमें वैलिडेटर बनने का, जो कि एज ए एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर ही नहीं, एज ए मालिक भी रहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति एमएसटी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बन जाएगा, वो 20 साल तक जो इसके मदर कॉइन एमएसटी हैं वो उसके वॉलेट के अंदर आते रहेंगे। क्योंकि ये एमएसटी ब्लॉकचेन इंडिया की तकदीर को बदलने के लिए और बहुत कुछ सोचकर बनाई गई है, क्योंकि आने वाले समय की मांग है। और जैसे जैसे दुनिया अपने आप को डेवलप किए जा रही है, आज हमारे देश से श्री महेंद्र धोमचे जी और श्री प्रमोद बुराटे जी ने ये आगाज शुरू कर दिया है। और मैं उन लोगों का धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने इतना बड़ा कदम हम इंडियंस लोगों के लिए उठाया है। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। जिस जिस व्यक्ति के पास मेरी ये वीडियो पहुंच रही है और ये मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, तो आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और वैलिडेशन इसकी ग्रहण करें, क्योंकि मात्र आपको यहाँ पर 1191 रुपये जीएसटी के साथ पे करके आपको वैलिडेटर बनने का मौका मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि वो जमाना गया पीओडब्ल्यू का, अब पीओएस का जमाना आ गया है, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो दोस्तों, इस चीज को आज समझते हुए और समय की मांग को देखते हुए ये एमएसटी ब्लॉकचेन डेवलप की गई है इंडिया से, क्योंकि ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है। और दोस्तों, वीडियो मेरा बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर सटीकता के साथ मैं आपको ये वीडियो में बना के प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, जिससे कि जो भी बातें हैं, जो भी इसकी सच्चाई है, वो क्लियर आपके सामने हो सके। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में आप स्किप करके कतई ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपके समझ में कोई भी बात इस एमएसटी ब्लॉकचेन की नहीं आएगी। तो मैं क्लियर कहने देना चाहता हूं कि वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पूरा देखें, अन्यथा वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि इसको फिर देखने से आपका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि मैं आज इस वीडियो के अंदर सारी बातें, एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है और इसका व्हाइट पेपर क्या है, कौन टीम इसको बना रही है, क्या लीगलिटी है, क्या इलीगलिटी है, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हम चलते हैं जो इसका व्हाइट पेपर है, और कुछ जो इसके अनाउंसमेंट हैं उनको हम देखते हैं। कुछ जो इंग्लिश की जो कुछ ट्रांसलेट के माध्यम से मैं हिंदी में करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं इनकी वेबसाइट को विजिट करते हैं कि इनकी वेबसाइट कैसी है, फिर इनका ब्लॉकचेन देखते हैं कि इनका ब्लॉकचेन कैसा है। तो हम सबसे पहले इनका वेबसाइट चेक करते हैं, www.mstblockchain.com। तो मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये ब्लॉकचेन खुलती है एमएसटी ब्लॉकचेन की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्लॉकचेन खुल के रेडी हो चुकी है आपके सामने। तो ब्लॉकचेन जो वेबसाइट है हमारी इस ब्लॉकचेन की, एमएसटी ब्लॉकचेन की, आप देख सकते हैं आपके सामने, एमएसटी ब्लॉकचेन योर फेट टू डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर, डिसेंट्रलाइजिंग द वर्ल्ड, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड विद एमएसटी ब्लॉकचेन, स्टार्ट डेवलपिंग, बिकम वैलिडेटर। यानी कि वैलिडेटर का जो शब्द है बहुत बड़ा शब्द है। जो व्यक्ति एक बार वैलिडेटर का शब्द समझ जाएगा वो इसको 100% ज्वाइन करेगा। ये मेरा उन लोगों से वादा है कि जो व्यक्ति वैलिडेटर का शब्द समझ जाएगा वो इस ब्लॉकचेन को 100% ज्वाइन करेगा। क्योंकि आज तक भी हमें ना तो बिटकॉइन ने
वैलिडेटर बनाया, ना ही इथेरियम ने और ना ही पॉलीगॉन ने। बहुत सारी ब्लॉकचेन ऐसी आई जिन्होंने सिर्फ अपने ही लोगों को वैलिडेटर बनाया, लेकिन ये ऐसी पहली ब्लॉकचेन, लेयर 1 की ब्लॉकचेन, जिसने हम इंडिया वालों के लिए इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बनाई है एज ए मालिक के रूप में। तो दोस्तों, मेरे दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसको ज्यादा से ज्यादा इंडियंस लोगों के पास तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे लोग इस ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर बन के अपनी बड़ी से बड़ी कम्युनिटी इंडिया के अंदर बना सकें। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये ब्लॉकचेन, ऐसी ब्लॉकचेन, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन बहुत बनी है, मैं ये नहीं कहता कि ब्लॉकचेन नहीं बनी, लेकिन ब्लॉकचेन बहुत सारी बनी है। तो आप देख सकते हैं द एमएसटी ब्लॉकचेन लेजर एम्पावरिंग द डाटा ओनरशिप विद पीओएस से। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर अहमियत दी जा रही है वो वैलिडेटरों के लिए दी जा रही है। तो मेरे दोस्तों, एमएसटी ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन है कि जिन लोगों के सपने पूरे कराने के लिए इन्होंने अपना कदम बढ़ा दिया है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये ब्लॉकचेन आपके सामने प्रस्तुत की गई है। ये ब्लॉकचेन 7 नवंबर को लाइव की गई है टेस्ट नेट और मेन नेट के साथ में आप लोगों के सामने। क्योंकि बहुत लोग तो ये कहते हैं और समय बोलते हैं कि ब्लॉकचेन में बहुत समय लगता है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले एमएसटी ब्लॉकचेन को आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसके बाद इस चीज का उन्होंने ये बोला है कि एमएसटी ब्लॉकचेन हम लेकर आए हैं। तो आपके सामने जो एमएसटी ब्लॉकचेन है सबसे पहले इन्होंने हम लोगों के सामने लाइव की है। तो आप देख सकते हैं, मैं बहुत स्मूथली तरीके से, बहुत स्लोली आप लोगों के लिए समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की समझ में आ सके, क्योंकि आप इस चीज को देख सकते हैं। क्योंकि मैं इंग्लिश इतनी नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूं हिंदी लैंग्वेज में। क्योंकि जो मैं आपको इंटरफेस वेबसाइट का दिखा रहा हूं वो आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि ये ब्लॉकचेन बनाने वाली जो टीम है बहुत ही जबरदस्त टीम है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए इसमें वैलिडेटर जरूर बने, रजिस्ट्रेशन करें, अपना केवाईसी आधार कार्ड पैन कार्ड से करें और अपना जो वॉलेट है वो जरूर ऐड करें, जिससे कि आपको इस ब्लॉकचेन का जो एयर ड्रॉप है वो आपको एज ए रिवार्ड के रूप में 50 कॉइन आपको दिया जा रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति को दिया जा रहा है जो अभी इसमें शुरू में लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको एयर ड्रॉप के रूप में ये एमएसटी मदर कॉइन दिया जा रहा है। और जो व्यक्ति आगे किसी व्यक्ति को रेफर करता है उसके लिए भी ये 25% दिया जा रहा है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए ज्वाइन करें और अपनी इस एमएसटी ब्लॉकचेन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हर व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो दोस्तों, आपने देखी वेबसाइट इसकी, तो हम चलते हैं एमएसटी स्कैन यानी इनकी ब्लॉकचेन पर। तो इनकी ब्लॉकचेन का इंटरफेस कैसा वो आप देख सकते हैं, इस तरह से खुलती है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन एमएसटी एसटीपीआई डिपार्टमेंट यानी भारत का ही एक आईटी सेक्टर का डिपार्टमेंट है जिसने ये ब्लॉकचेन डेवलप करके दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर 3 सेकंड के अंदर ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, जिनके अंदर 200 कॉइन हर 3 सेकंड के अंदर माइन होकर आ रहे हैं हम वैलिडेटर लोगों के लिए, जो कि इसमें वैलिडेटर बने हैं। ये इसी तरीके से 20 साल तक हम लोगों के पास मदर कॉइन आते रहेंगे, क्योंकि ये ब्लॉकचेन हम वैलिडेटर लोगों के लिए ही बनाई गई है। और इसके ऊपर इतने सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं कि आपको शायद यकीन ना हो। क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोगों के माइंड में ये बात भी आएगी कि ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन आए हैं, आते रहेंगे और आए भी हैं, नहीं चले। लेकिन ये एमएसटी ब्लॉकचेन आपको प्रूफ साबित करके दिखाएगी कि ये ब्लॉकचेन चलेगी। क्योंकि चलाने वाले कौन लोग? हम ही लोग हैं, वैलिडेटर लोग हैं। क्योंकि ये ब्लॉकचेन हम लोगों को एज ए मालिक बनने का एक अवसर दे रही है, यानी कि हम, जो भी व्यक्ति इसके अंदर वैलिडेटर बनेगा वो मालिक है। और इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर के जो सेक्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, बहुत सारे क्षेत्र के
बहुत कंपनियां हैं, उनके डाटा वगैरह भी इस पे आने वाले हैं बहुत जल्दी ही। तो देख सकते हो आप दोस्तों, हर 3 सेकंड में ये ब्लॉग बन रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल लाइव मैं प्रस्तुत करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ठीक है, बहुत बढ़िया इसका इंटरफेस है। ठीक है, आप देख सकते हैं हर 3 सेकंड में ये ब्लॉग बन रहे हैं, आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन वगैरह सक्सेस हो रही है। और ये ऐसी ब्लॉकचेन पे जहां पर सबसे कम गैस फीस और विद इन सेकेंड, नैनो सेकेंड में ट्रांजेक्शन करती है ये। यानी कि आप एक दूसरे को जो ट्रांसफर करते हो, पलक झपकते ही एक दूसरे के पास ये कॉइन ट्रांसफर हो जाते हैं। और गैस फीस बहुत नामात्र को गैस फीस लग रही है, यानी कि 0.00000 के बाद, यानी कई जीरो के बाद में ट्रांजेक्शन लग रही है। ये देख सकते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन, एमएसटीसी मेन नेट। कोई भी वॉलेट के अंदर अगर आपको इसका मेन नेट आपको ऐड करना है, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे टोकन पॉकेट हो, चाहे मेटामास्क हो, चाहे सेपॉल हो, आप उसके अंदर इसका मेन नेट ऐड कर सकते हैं। आप जैसे ही डिस्कवर में जाते हैं, डिस्कवर में आप इसका mstcscan.com वहां पर सर्च करते हैं और वहां पर ये ब्लॉकचेन खुल जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे नीचे ऐड एमएसटी मेन नेट लिखा आता है। ये मैं आपको दिखा सकता हूं किस तरीके से आता है। ये यहाँ पर एमएसटी मेन नेट लिखा आता है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके वहां पर इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा और उसको वहां इंपोर्ट कर लें। और करने के बाद वहां इसे सेव करके अपने वॉलेट के अंदर रख लें, क्योंकि वो आपके लिए कब काम आएगा, जब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान इसका रिसीविंग एड्रेस उठाकर आप जहां वैलिडेटर बनने के लिए आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे किसी ना किसी व्यक्ति के लिंक से, किसी ना किसी के माध्यम से, क्योंकि ये कोई नेटवर्किंग पार्ट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए मालिक बनने, एज ए मालिक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एफिलेट प्रोग्राम चला सकते हो किसी भी व्यक्ति को अपने साथ लाने के लिए, कम्युनिटी बड़ी बनाने के लिए, लेकिन ये नेटवर्किंग का पार्ट नहीं है। क्यों कि दोस्तों हम इंडिया वालों के लिए ये मौका दिया गया है, तो इसलिए किसी के पास अगर ये अपॉर्चुनिटी पहुंचती है तो वो अगले व्यक्ति को, किसी को भी शेयर कर सकता है इसके बारे में कि भाई हमारी इंडिया की फर्स्ट लेयर ब्लॉकचेन एमएसटी का आगाज इंडिया के अंदर हो चुका है, जो कि मिस्टर महेंद्र धोमचे जी और मिस्टर प्रमोद बोराटे जी ने ये आगाज कर दिया है दिल्ली से। दिल्ली कहां से? दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से, क्योंकि इन्होंने इसको वहां पर 7 नवंबर को लाइव कर दिया है टेस्टनेट मैननेट के साथ। और खुशी की बात कि बहुत जल्दी ही ये इंडिया के अंदर हमारे भारतीय संविधान क्लब दिल्ली के अंदर जो 2 फरवरी को ये हमारी जो एसटीपीआई टीम है, भारतीय डिपार्टमेंट के अंडरटेकिंग में ये ब्लॉकचेन तैयार की गई है, उन्हीं के सामने इसका दोबारा से फिर टेस्टनेट मैननेट लाइव किया जाएगा, जहां पर बहुत सारे मिनिस्टर लोग भी होंगे और इसको लाइव न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाएगा, मैगजीन के माध्यम से। तो दोस्तों अभी आपके पास ये मौका है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। जिसने भी ये वीडियो आपके पास पहुंचाया उसके माध्यम से जाएं, या आप मेरे लिंक से भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा और वहां पर आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा, जिससे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं, इसके व्हाइट पेपर पर बहुत सारे और अनाउंसमेंट हैं, उनको आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कुछ इनके अनाउंसमेंट हैं, क्योंकि अभी हम 19 तारीख को इसका बहुत बड़ा हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर हम इसके गए थे, तो उसमें बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं, जो कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, कुछ भी बात छुपाई नहीं गई है, पूरी लीगल तरीके से हम लोगों के सामने वो बातें रखी गई हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या है ये। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के लिए उपयोग के मामले, ये मैंने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया है, क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी जानते हैं, और जो लोग हिंदी जानते हैं वो इंग्लिश भी जानते हैं, कुछ ना कुछ तो जानते हैं। तो दोस्तों एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के लिए उपयोग के मामले, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, माल की उत्पत्ति, आवाजाही और स्वामित्व पर नजर रखता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित होता है। पहचान सत्यापन, मूल सिक्के ब्लॉकचेन परिस्थिति की तंत्र के भीतर प्रीमियम सेवाओं, सुविधाओं या अनुप्रयोगों तक पहुंच प्रदान करते हैं। मतदान प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, पारदर्शिता और छेड़छाड़ रहित मतदान तंत्र का निर्माण करना। इस ब्लॉकचेन का जो
काम है वो इन कार्यों के लिए कर सकते हैं और किया जाएगा। गेमिंग, विकेंद्रीकृत गेमिंग प्लेटफॉर्मों को सशक्त बनाता है जहां खिलाड़ी अद्वितीय डिजिटल परिसंपत्तियों का स्वामित्व, व्यापार और मुद्रीकरण कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, ब्लॉकचेन के मूल सिक्के के उपयोग के मामले। लेन देन शुल्क, मूल सिक्कों का उपयोग लेन देन शुल्क का भुगतान करने, प्रतिभागियों को लेन देन की मान्य करने और नेटवर्क को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किए जाता है। दांव लगाना, यानी दांव का मतलब है स्टेकिंग, उपयोगकर्ता नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए सिक्कों को दांव यानी स्टेकिंग पर लगा सकते हैं, सहमति तंत्र में भाग ले सकते हैं और पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं, यानी रिवार्ड डेली की डेली यहां से आप पा सकते हैं। क्योंकि आप वैलिडेटर बनेंगे इसके अंदर, तो प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी जो व्यक्ति इसके अंदर वैलिडेटर बनेंगे उनको स्टेक भी करना होगा, क्योंकि ये वैलिडेटर बनने का एक प्रोसेस है। स्टेक यानी कि 50% आपका स्टेक पर रहेगा और 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं, और चाहे तो आप सारा का सारा स्टेक पर लगा सकते हैं। उसके स्टेक लगाने पर आपको जो डेली का डेली रिवार्ड आएगा वो आपको स्टेक से मिलता रहेगा। और जो भी इसके ऊपर प्रोजेक्ट आएंगे, जो उन प्रोजेक्टों पर जो गैस फीस लगेगी, उस गैस फीस में से भी आपको बहुत कुछ रिवार्ड के रूप में डेली मिला करेगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। शासन, सिक्का स्वामित्व मतदान का अधिकार प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म निर्णयों और प्रोटोकॉल उन्नयन को प्रभावित करने का अधिकार मिलता है। आगे चलते हैं। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के लिए उपयोग के मामले। सीमा पार भुगतान यानी अदर कंट्रियों में, भारत से भी अलग अलग अदर कंट्रियां जो हैं, जो आज ब्लॉकचेन को शुरू कर चुकी हैं अपनी इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर पारंपरिक बाधाओं को दूर करते हुए तीव्र, सुरक्षित और लागत प्रभावी सीमा पार लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि आप बाहर भी इसका लेन देन कर सकते हैं। पारंपरिक क्षेत्र उपयोगों को ऐसे रूपांतरित करता है, चिकित्सा डेटा सुरक्षा और रोगी रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ाना। यानी कि अगर आप बीमार हो जाते हैं और जो आपका डाटा है, जो भी आपको बीमारी है, वो डाटा आपका इस ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप भविष्य में कभी बीमार पड़ते हैं, कहीं भी बीमार पड़ते हैं और आपके पास में वो डाटा नहीं है, जैसे ही वो आपका डाटा खोलेंगे तो देखेंगे कि वो आपका डाटा वहां पर ब्लॉकचेन पर जो पड़ा हुआ है वो लाइव हो जाएगा उनके सामने, डॉक्टरों के सामने। बैंकिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और पारदर्शिता बढ़ाना, कृषि पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला ट्रैकिंग को सक्षम बनाना, ई कॉमर्स भुगतान समाधान में सुधार और धोखाधड़ी की रोकथाम, होटल उद्योग बुकिंग और लॉयल्टी कार्यक्रमों को सरल बनाना, बुनियादी ढांचा अनुबंधों को सुरक्षित करना और परियोजना की प्रगति पर नजर रखना। तो ये इतने सारे जो प्रोजेक्ट हैं, ये इतने सारे जो सिस्टम है इस ब्लॉकचेन पर आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों देर ना करते हुए आप इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बने, क्योंकि देर करेंगे तो आप ये मौका अपने हाथ से चूक जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपके सामने इनका व्हाइट पेपर है, तो इनका व्हाइट पेपर मैंने ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में, तो कुछ आपको मैं इसके अंदर से आपको पढ़ के सुनाई देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं, पहला पेज देखते हैं इनका। अमूर्त, एमएसटी ब्लॉकचेन उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के डेटा पर नियंत्रण के साथ सशक्त बनाने के लिए भी समर्पित है। ऐसे युग में जहां व्यक्तिगत गोपनीयता से समझौता किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म विकेंद्रीकृत पहचान समाधान प्रदान करना है, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता सशक्तिकरण पर यह ध्यान न केवल सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है, बल्कि एक अधिक न्यायसंगत डिजिटल परिदृश्य को भी बढ़ावा देता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी शर्तों पर संगठनों के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एमएसटी ब्लॉकचेन का उद्देश्य डेवलपर्स, व्यवसायों
और उपयोगकर्ताओं के लिए एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। सर्वश्रेष्ठ इन क्लास उपकरण और संसाधन प्रदान करके प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर रचनात्मकता और सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे अभिनय विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के विकास की सुविधा मिलती है। एमएसटी ब्लॉकचेन की परिवर्तनकारी क्षमता को विभिन्न डोमेन से सुरक्षित, पारदर्शी और न्याय संगत वातावरण बनाने की इसकी प्रतिबद्धता से और अधिक रेखांकित किया गया है। निष्कर्ष में एमएसटी ब्लॉकचेन एक व्यापक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है जो संगठनों द्वारा जानकारी साझा करने और प्रतिबंधित करने के लिए तरीके को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। सुरक्षा, पारदर्शिता और उपयोगकर्ता नियंत्रण के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करके एमएसटी ब्लॉकचेन कई उद्योगों में ब्लॉकचेन अपनाने की अगली लहर को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जो अंत एक अधिक सुरक्षित और कुशल डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। तो दोस्तों, ये व्हाइट पेपर का जो अमूर्त पेज है, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इसको पेश किया है और ये पूरी सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लिख रहे हैं, ये पूरी हकीकत है, सच्चाई है जो ये बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। परिचय। ब्लॉकचेन तकनीक में बिचौलियों को हटाकर और सूचना पर नियंत्रण को विकेंद्रीकृत करके पारंपरिक डेटा शेयरिंग और लेनदेन मॉडल को मौलिक रूप से बाधित कर दिया है। अपनी क्षमता के बावजूद कई पहली पीढ़ी के लेयर 1 ब्लॉकचेन को स्केलेबिलिटी सीमाओं, सुरक्षा कमजोरियों और इंटरऑपरेबिलिटी चुनौतियों जैसी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जो व्यापक रूप से अपनाने में बाधा डालते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन एक अग्रणी लेयर 1 प्रोटोकॉल पेश करता है जो उच्च भूपुट, मजबूत सुरक्षा सुविधाएं और कम लेनदेन शुल्क प्रदान करके इन चुनौतियों का सीधे समाधान करता है। यह प्लेटफॉर्म विविध संगठनों और उद्यमों के लिए निर्बाध एकीकरण का समर्थन करता है, जिससे उन्हें प्रदर्शन या उपयोगिता वे समझौता किए बिना ब्लॉकचेन तकनीक के लाभों का दोहन करने में सक्षम बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक सरकारी समर्थित संस्थान एसटीपीआई गुरुग्राम में एमरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा एमएसटी ब्लॉकचेन को मान्यता प्लेटफॉर्म की असाधारण क्षमताओं और ब्लॉकचेन परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रगति को आगे बढ़ाने की इसकी क्षमता को प्रमाणित करती है। यह समर्थन न केवल हमारी विश्वसनीयता को बढ़ाता है, बल्कि हमें भारत और उसके बाहर ब्लॉकचेन नवाचार के मामले में सबसे आगे रखता है। तो दोस्तों, आपने देखा इनका परिचय। इनके परिचय में जो दिया गया है पूरी तरीके से सटीकता दी गई है और ये दिख भी रहा है। समस्या का विवरण। वर्तमान ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को कई महत्वपूर्ण सीमाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी प्रभावशालीता में बाधा डालती है। केंद्रीकृत नियंत्रण और सुरक्षा जोखिम। कई संगठन अभी भी संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए केंद्रीकृत प्राधिकरणों पर निर्भर रखते हैं, जो उन्हें महत्वपूर्ण डेटा उल्लंघनों और अनधिकृत पहुंच और अन्य साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति उजागर करता है। केंद्रीकरण ब्लॉकचेन के वादे के मूल सार को कमजोर करता है, जो लेनदेन के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद वातावरण बनाना है। तो दोस्तों, आपने देखा ये बहुत सारा इस ब्लॉकचेन के बारे में मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जो आपके सामने मैंने पढ़ के सुनाया है। 4 समाधान अवलोकन एमएसटी ब्लॉकचेन। विकेंद्रीकृत सूचना साझाकरण, लागत में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि और उपयोगकर्ता सशक्तिकरण।
तो दोस्तों समाधान अवलोकन, तकनीकी वस्तुकला, तकनीकी वस्तुकला मामलों का प्रयोग करें, और ये इसका टोकनो फोटो अर्थशास्त्र एनालिसिस रिपोर्ट है इसकी। आप देख सकते हैं सिक्का उपयोगिता, मूल सिक्का एमएसटी ब्लॉकचेन परिस्थिति की तंत्र के भीतर विभिन्न इंटरेक्शन के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग लेन देन शुल्क का भुगतान करने, स्टेकिंग गतिविधियों में शामिल होने और शासन प्रतिक्रियाओं में भाग लेने के लिए किया जाता है, जो एक मजबूत आर्थिक मॉडल प्रदान करता है जो सक्रिय भागीदारों और जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। जनसांख्यिकी वितरण प्रतिशत, इसमें आप देख सकते हैं सत्यापन पुरस्कार 30%, जिन लोगों को आधार कार्ड केवाईसी के माध्यम से जो ये सत्यापन पुरस्कार मिल रहा है उसमें 30%। लेन देन के लिए तरलता, लेन देन के लिए तरलता है इसमें 25%, परिस्थितिकी तंत्र विकास 20%, विपणन एवं प्रचार 15%, आपातकालीन रिजर्व 10% और 5% टीम एवं सलाहकार। तो दोस्तों देख सकते हैं इनका ये टोकनोमिक्स, और इनका ये रोड मैप है। रोड मैप इनका इस तरीके से बना हुआ है। ये इन्होंने 2024 कंपनी की 2024 की पहली तिमाही संकल्प और विचार, इन्होंने विचार किया, संकल्प लिया, इन्होंने विचार किया कि हम कोई ना कोई ऐसी इंडिया के लिए ब्लॉकचेन बनाएंगे। तो उन्होंने शुरुआत की 2024। कंपनी की स्थापना और डे किक स्टार्ट 2024। एसटीपीआई एपीआई में इनक्यूबेशन अनुदान और एमएसटी ब्लॉकचेन परिस्थिति की तंत्र टेस्ट नेट लाइव को संबद्ध करने के लिए वैश्विक साझेदारी स्थापित करना। 2024 में मुख्य नेट लाइव है और नोड की बिक्री परियोजनाओं के ऑनबोर्डिंग के साथ शुरू होती है। 2024 में इन्होंने जो इसके नोड हैं वो इन्होंने बिक्री के लिए लाइव किए। 2025 की पहली तिमाही प्रोटोकॉल लाइव करना। 2025 में कैलिमेसिया प्रोटोकॉल लाइव, डेवलपर टूल्स और शार्डिंग शब्द चेन टेबलेट टेस्टनेट शार्ट चेन लाइव। यानी कि इनका ये रोड मैप है जो इन्होंने 2026 तक बनाया है। 26 के अंदर 25 के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा कि इनका बहुत बड़ा जो धमाका है वो इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर होने वाला है, क्योंकि इनका MUSD स्टेबल कॉइन यानी कि इंडियन करेंसी के INR के पेयर में लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी, जो कि पूरी दुनिया में गूंजने वाला है। हर एक्सचेंज पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी तैयारी है। रिजर्व बैंक में जो इनका जो फंड होता है, जो हम कोई करेंसी लाइव करते हैं डॉलर के पेयर में, तो वो बहुत सारी कागजी कार्रवाई हमें बैंकिंग सेक्टर में करनी होती हैं, जो वहाँ पर एक लॉकर बनाया जाता है, उसमें उसकी लिक्विडिटी रखी जाती है। तो इसलिए बहुत बड़ी तैयारी बैकएंड पर चल रही है इसकी टीम एवं भागीदार। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये आगाज जिन महान शख्सियत ने ये आगाज इंडिया के अंदर चालू किया है और आगाज ये कर दिया है उन्होंने MST ब्लॉकचेन के माध्यम से, वो महान व्यक्ति हैं जिनका नाम महेंद्र धोमसे, संस्थापक और CEO। आप देख सकते हैं ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस MST ब्लॉकचेन को डेवलप किया है, और ये बहुत ही फक्र की बात है। इन्होंने ये ब्लॉकचेन अपने लिए ही नहीं बनाई है, बल्कि हम इंडिया वालों के लिए ही बनाई है। निर्माण प्रौद्योगिकी और ब्लॉकचेन में 20 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी उद्यमी के रूप में मैं उद्योगों में विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हूँ। शिवचंद्रम कंस्ट्रक्शन की संस्थापना से लेकर MST ब्लॉकचेन नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग की सह स्थापना तक मेरा ध्यान ऐसे समाधान देने पर है जो नवाचार और माध्यम से वास्तविक दुनिया को चुनौतियों का समाधान करते हैं। तो दोस्तों देखो इन्होंने कितनी ही बेहतरीन बात बोली है, क्योंकि इन्होंने ये ब्लॉकचेन जो बनाई है हम लोगों के लिए ही बनाई है। इस ब्लॉकचेन ने आए और हमारे दूसरे
शख्स हैं जिनका नाम है प्रमोद बुराटे, सह संस्थापक और निदेशक। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं। बाजार विकास, रणनीतिक विपणन और नेतृत्व में 24 वर्षों के अनुभव के साथ मैंने निर्माण प्रौद्योगिकी, सहकारी बैंकिंग और ब्लॉकचेन गेमिंग जैसे क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाया है। मार्केटिंग रणनीतियों पर सलाह देने से लेकर एक सहकारी संस्था का नेतृत्व करने और ब्लॉकचेन आधारित गेमिंग कंपनी की सह स्थापना करने तक मैं अभिनव नेतृत्व और समाधानों के माध्यम से उद्योगों को बदलने पर केंद्रित हूँ। तो दोस्तों, ये इनके विचार बहुत ही शानदार विचार हैं जो हम लोगों के सामने इन्होंने एक पीडीएफ के माध्यम से रखे हैं। तो इनके इस इतने बड़े कदम को मैं सलूट करता हूं जो इन्होंने हम लोगों के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर दी है, वो भी वैलिडेटर बनने के लिए। तो दोस्तों, वैलिडेटर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इनका जो नोड है, क्योंकि नोड को कोई भी व्यक्ति नहीं खरीद सकता क्योंकि नोड की बहुत बड़ी कीमत होती है। उस नोड को इन्होंने पार्ट के रूप में फ्रैक्शंस बनाए हैं, जिसके फ्रैक्शंस इन्होंने जो पार्ट के रूप में 70,000 फ्रैक्शंस बनाए हैं और एक फ्रैक्शंस की इन्होंने कीमत जो रखी है वो मात्र 1,009 रुपये रखी गई है, जो कि बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी हम लोगों के लिए मौका है यहाँ पर एमएसटी ब्लॉकचेन का बनने का। आप एक नोड, एक फ्रैक्शंस बाय करें अपनी कैपेसिटी के अनुसार और इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बने। तो दोस्तों, ये टीम विशेषज्ञता रणनीतिक सलाहकार हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कोई ब्लॉकचेन एक सिंगल व्यक्ति की नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त टीम ने डेवलप की है और बहुत बड़े एक्सपीरियंस के साथ में। ये राज कपूर जी हैं, संस्थापक, इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस अध्यक्ष, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राज निसंदेह दुनिया के सबसे सम्मानित ब्लॉकचेन सलाहकारों में से एक हैं। राज 4 बार डेक्स स्पीकर रह चुके हैं। वे नेटवर्क लिमिटेड के मुख्य बोर्ड सलाहकार भी हैं, जहां वे भारत सरकार में ई नोटरी सेवाओं के कार्यान्वयन के प्रमुख हैं। राज इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, मिंट, एनडीटीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड और कई प्रमुख नामों के लिए नियमित योगदान करता है। तो दोस्तों, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति ब्लॉकचेन के अंदर हैं, टीम के अंदर हैं। चौथा नाम श्री कमलेश नागवारे, भारत में प्रसिद्ध ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी, टीईडीएक्स स्पीकर एम्पायरी में मेंटर हैं। कमलेश भारत में ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी और मेंटर के रूप में जाने जाते हैं। वे एसटीपीआई के एम्पायरी सीओई में मेंटर हैं। इसके अलावा वे भारत सरकार की विभिन्न ब्लॉकचेन पहलों का हिस्सा हैं। कमलेश भारत के हाइपर लेजर के सह अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन विषयों पर इनके टीईडीएक्स भाषण ब्लॉकचेन उद्योग में काफी लोकप्रिय हैं। और पांचवा नाम है एमआर अनिल मुंडे, एमपीजे मुंबई में पीएचडी स्कॉलर ऑफ विक्री चेन के सीईओ। अनिल के पास तकनीकी ज्ञान और व्यवसायिक कौशल का उत्कृष्ट मिश्रण है। अनिल ब्लॉकचेन की वास्तुकला को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉकचेन को लागू करने में विशेषज्ञता रखते हैं। अनिल के पास भारत में ब्लॉकचेन आधारित रियल एस्टेट लेन देन के लिए पेटेंट दायर आवेदन भी हैं। तो दोस्तों, ये टीम बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन ऐसे नहीं बनाई जाती, बहुत कुछ उसके बैकएंड के बारे में सोचा जाता है। तो इसके बैकएंड पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने इस ब्लॉकचेन को बनाया है। यहाँ पर छठे हैं कानूनी सलाहकार हैं एडवोकेट इशिता शर्मा, संस्थापक फैंथम लीगल कॉर्पोरेट, वकील एनएलयू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इशिता एक कानूनी उद्यमी है जो नवाचार और विकास केंद्रित मानसिकता के लिए जुनूनी हैं। उनकी लॉ फर्म फैंथम लीगल एडवोकेट्स एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट वेब3, क्रिप्टो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्रैक्शंस लाइजेंशन के क्षेत्र में डीप टेक स्टार्टअप के लिए जनरल कॉर्पोरेट एडवाइजरी और अनुपालन में अग्रणी है। कानूनी कौशल को क्षेत्र विशेषज्ञ ज्ञान के साथ मिलाने वाले विशिष्ट समाधानों को तैयार करके इशिता शर्मा के नेतृत्व में फैंथम लीगल एवं वैश्विक स्तर पर उभरती
कानूनी ताकत बनने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ईशिता शर्मा जो कानूनी सलाहकार हैं वो इस ब्लॉकचेन में भी हैं। बैंकिंग समाधान प्रदाता कोटक महिंद्रा बैंक, बॉक्स, ओमन फाइनेंस बैंक और बहुत सारे बैंक इसमें आने वाले हैं, इसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो आप सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इंडिया, यानी कि इनक्यूवेट द्वारा, आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो देख रहे हैं लोगो, जो भारत सरकार का जो लोगो है इसको अशोक स्तंभ यानी अशोक की ललाट बोलते हैं। भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन, इसको कोई इनके जो ये भारत सरकार के लोगो हैं और जो इनकी ये मूर्त है इनको कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि इनको सिर्फ वही लगा सकता है जिनको इनका सपोर्ट हो। और आप देख सकते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन को पूरी तरीके से भारत सरकार के जो ये विभाग हैं अपेरी और एसटीपीआई ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ब्लॉकचेन कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और यहां पर जो व्यक्ति आ रहा है एज ए वैलिडेटर के रूप में फ्रैक्शंस बाय करके, वो यहां पर मालिक के रूप में आ रहा है। मैं बार बार इस शब्द को इसीलिए बोल रहा हूं कि ये ब्लॉकचेन आपकी है, आपके लिए बनाई गई है। आप यहां पर कितनी बड़ी कम्युनिटी खड़ी कर सकते हो वो आप देख सकते हो। तो मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं, क्योंकि अगर मैं ये थोड़ा थोड़ा अगर ये मैं आपके सामने रखता हूँ सारे पेजों को खोल के, नहीं व्हाइट पेपर के जो मैंने हिंदी में कन्वर्ट किए हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अब भी आप यही बात सोच रहे होंगे कि इसने इतना लंबा वीडियो कर दिया, लेकिन जो मेन मेन बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। बाकी मैं आपके लिए वीडियो आगे लाता रहूंगा, और आप मुझे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसके बारे में जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और जो भी आपको पूछना है मैं वो अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत सारी बातें अभी भी छूट चुकी हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर लेकर आऊँगा। बस दोस्तों आपसे मेरा यही कहना है कि आप इस ब्लॉकचेन को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अपने इंडिया के जितने भी व्यक्ति हैं उनको ज्वाइन कराएं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। उन व्यक्तियों से पूछिए जिनके पास बिटकॉइन से लेकर इथेरियम तक का ये मौका आया था, लेकिन उन्होंने उसको मिस कर दिया, और आज बिटकॉइन की जो कीमत है वो $1 लाख से भी ऊपर की जा चुकी है। तो ये एमएसटी ब्लॉकचेन आप चाहोगे तो इंडिया का बिटकॉइन, सेकंड बिटकॉइन की तरह एमएसटी ब्लॉकचेन का जो कॉइन है एमएसटीसी बन सकता है। और दोस्तों जिन भी व्यक्तियों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट जरूर करें, लेकिन गंदा या किसी तरह का कमेंट ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति किसी तरह का गंदा कमेंटमेंट करता है वो उसके उस कमेंटमेंट से ही जान लिया जाएगा कि वो कैसे विचारों में व्यक्ति पला हुआ है। तो दोस्तों क्योंकि बहुत लोगों के विचार कैसे आएंगे वो मैं जानता हूं, लेकिन जो भी व्यक्ति कोई भी कमेंटबाजी करे वो बिल्कुल इसके बारे में समझने के लिए ही करे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए बनाया गया है और इंडिया से बनाया गया है, हम लोगों के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों जिसको भी ज्वाइन करना है, जिसने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसके साथ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें, केवाईसी करें और अपना वॉलेट ऐड करें, और अपना हो सके तो एक फ्लैक्शंस जरूर बाय करें, जिससे कि आप इसके ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन जाएं। तो दोस्तों आगे अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं, और आगे नए टॉपिक पर, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं इस ब्लॉकचेन के, क्योंकि एक वीडियो में नहीं क्लियर किए जा सकते। ये मौका है आपके लिए इस ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने का। तो वैलिडेटर बने, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें, और जितना हो सके इसको इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं एमएसटी ब्लॉकचेन को। मौका किसी को भी बार बार नहीं